वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं नीट लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और कैसा रहा मेरा पहला मॉक टेस्ट रीड के लिए। तो प्लीज़ आप व्लॉग को एंड तक देखें। तो आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। मैं सुबह 5:30 बजे के करीब उठ गई थी और उठते ही मैंने मेडिटेशन किया था, योगा किया था और फिर मैं दूध लेने गई थी, जो कि एक मेरे लिए मॉर्निंग वॉक जैसा ही रहता है। और उसके बाद लगभग 6 बजे के करीब मैं साइकोलॉजी की बुक लेके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे एक टॉपिक अपना जो था वो कंप्लीट करना था, जैसा कि मैंने टू डू लिस्ट भी बना ली थी और उसी के हिसाब से मुझे आज अपनी पढ़ाई करनी थी। अगर आप अब भी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो तो आप कोई सी भी एग्ज़ाम की कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्लीज़ टू डू लिस्ट बनाया करें, क्योंकि इससे आपको रहता है कि आपको पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है। तो आप प्लीज़ टू डू लिस्ट बनाएं। तो यहाँ पे मैं अपनी साइकोलॉजी का एक टॉपिक का रिवीजन कर रही थी और मेरी साइकोलॉजी की जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो गया है और उसमें मेरे टेस्ट में भी ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ टाइम। अरे अरे घड़ी, हाँ 8 बज गए थे और आज था मंडे। तो आज आपको पता ही है कि सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन होता है। तो मैं गई थी पूजा करने और पूजा करके आके लगभग 10:15 बजे के करीब मैं घर आ गई थी। फिर मैंने बनाई थी अपने लिए कड़कती चाय और फिर मैं बैठ गई थी टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो मैंने लगभग 85 क्वेश्चंस किए थे, जिनमें 2 क्लासें थी। पहली तो 43 क्वेश्चंस थे और फिर थे 42 के करीब क्वेश्चंस, जिसमें से कितने नंबर आए थे मेरे। तो पहले जब 43 क्वेश्चंस किए थे मैंने, उसमें से मेरे 32 ही सही हुए थे टू बी ऑनेस्ट, और मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हुए थे। और जो भी क्वेश्चंस मैंने कहाँ से किए थे उसकी लिंक मैं आपको इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक करें। तो यहाँ पे मैं काउंट कर रही थी कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो मेरे 43 में से 32 ही नंबर आए थे और जो भी ठीक ठाक थे, क्योंकि मैंने रिवीजन भी अपना अच्छे से अभी नहीं किया है। और फिर उसके बाद देखा मैंने कि क्या ही ज़िंदगी है, क्या बच्चे खेल रहे थे एकदम बढ़िया, एकदम अच्छी तरीके से। और यहाँ हम, पर कोई बात नहीं है। और फिर छत पे आई थी मैं, छत पे धूप हो रही थी तो फिर मैं छत पे आई थी और फिर मेरे नीचे। तो दोस्तों मैं अब छत पे से आ गई हूँ और अब हिम्मत करके मैं 2 दिनों से मैथ पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब आता है बट जो लाभ हानि और प्रतिशत वाले सवाल होते हैं वो मेरे हमेशा गलत होते हैं, और औसत वाले भी। तो ऐसे करके मुझे मैथ ज़्यादा आता ही नहीं है। बट मैंने सोचा है कि मुझे अब अपना मैथ सही करना है, क्योंकि प्री तो मेरा पास है, बट अगर मैं अभी से मैथ सही करूँगी तो वो मेरे मेंस में भी बहुत काम आने वाला है। इसीलिए मैं मैथ कर रही हूँ और फाइनली मैं एस टेबल पे भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं एस टेबल में पढ़ती नहीं हूँ। मैं नॉर्मली बेड पर ही पढ़ती हूँ, अपनी जो स्टडी टेबल है उसी पर। बट मैंने सोचा है आज मैं इस पर पढ़ती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों एज यू नो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ रीड के लिए, तो मैंने मॉक टेस्ट दिया भी। तो उसमें कुछ ज़्यादा मेरे नंबर आए नहीं, बट जो भी आए मैं आपको बताती हूँ। तो कहाँ गया हीरा। तो मॉक टेस्ट पहला मैंने लगाया था जिसमें साइकोलॉजी में तो मेरे 22 नंबर आ रहे थे, पर हिंदी में मेरे सिर्फ 15 ही नंबर आ रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्योंकि अगर आपके कितने भी कम नंबर आ रहे हैं हिंदी पर 20 तो आने ही चाहिए, और साइकोलॉजी में भी आपके 25 प्लस तो रहने ही चाहिए। क्योंकि सीटेट में मेरे लास्ट बार 30 में से 28 आए थे साइकोलॉजी में, पर यहाँ मेरे 22 ही रह गए। तो पहला तो कॉन्फिडेंस मेरा हिंदी पे आके ही गिर गया पूरा। फिर आगे मेरा टेस्ट देने का मन ही नहीं किया, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट भी फ़ोन में पीडीएफ देख के लगा रही थी, जो कि सम्यक भैया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है वो टेस्ट। अगर उसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस व्लॉग के लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे इससे मैंने ये टेस्ट लगाया था। तो उसकी लैंग्वेज मुझे बहुत हार्ड लगी थी, हिंदी की भी लैंग्वेज बहुत हार्ड थी। तो और कुछ ऐसे ही मेरे पास जो रिवीजन के लिए बुक थी, जिससे मैं हिंदी की टीचिंग मेथड्स पढ़ रही थी अपने भैया की उत्कर्ष वाली बुक से, वो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि भैया उसको ले गया है। तो मेरा रिवीजन अच्छे से हो नहीं पा रहा है और फ़ोन से रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसी वजह से और मेरे नंबर कम आए थे इसमें। और साइकोलॉजी मेरे 22 आए थे, और मैथ का तो आपको पता ही है, मैथ तो मेरे पे आता ही नहीं है। तो फिर मैंने मैथ भी फिर भी किया था। देखिए आप, मैंने इतनी सारी मेहनत की थी, पर मेरा आगे उसको कंटिन्यू करने का मन ही नहीं किया था। और उसमें इंग्लिश भी नहीं थी, उसमें संस्कृत थी। तो ऐसा कुछ रहा पहला मॉक टेस्ट।
क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट ऑफलाइन देते हो जाके एकदम ऐसा लगता है कि आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको मन भी मुझे तो पर्सनली ऑफलाइन टेस्ट देना ही ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय पीडीएफ के, क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाती हूँ घर पे बैठे टेस्ट देने में, क्योंकि वहाँ जाके जब टेस्ट देते हैं तो एक उमंग रहती है कि हाँ टेस्ट अच्छा जाना चाहिए और एक फील भी आता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। पर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसा रहा था मेरा मॉक टेस्ट 1, जो कि मैंने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बताया कि मेरे कितने नंबर आ रहे थे और कितने नंबर कम आ रहे थे। और उसके बाद मैंने दिया था बच्चों को ट्यूशन, उसके बाद किया था मैंने मैथ की पेडागोजी में कुछ चैप्टरों का रिवीजन। और फिर मैं गई थी, मेरे भैया की एनिवर्सरी थी तो मैं ताऊ जी के घर पे गई थी। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मैं एनिवर्सरी में गई थी और मैं लगभग 10:30 बजे के करीब घर पे आई हूँ। तो जो मुझे मैथ कंप्लीट करना था अपना, सॉरी, जो मैंने आज सोचा था कि मुझे आज मैथ करना है अपना, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि दिन में मैं करने के लिए बैठी तो थी बट फ़ोन की बैटरी एकदम लो हो गई थी, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था। इस वजह से मैंने दिन में कंप्लीट नहीं कर पाया था अपना मैथ का जो सेशन था, वो रह ही गया था। तो मैं अभी मैथ करने बैठूँगी, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक हम मैथ की प्रैक्टिस कर लेंगे। बट अगर आप लोग व्लॉग में यहाँ तक बने रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।